वेलकम टू स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी। साथियों, स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए सीटेट दिसंबर 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित आपके लिए प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न हमारे पास में इस प्रकार से दिखा रखा है कि यदि a इजिकल टू 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 और b इजिकल टू 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 3 और c इजिकल टू 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 5 है, तो a, b और c का में से यानी आपको इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है और ABC का लेस है, मतलब आपको इसका LCM हमें निकालना है और डिवाइड करके उसका मान बताना है कि आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2021 के आपको कराए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा देखिएगा। a इजिकल टू दिया हुआ है कितना 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 3। ऐसे ही b इजिकल टू दिया हुआ है 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 3 और c इजिकल टू दिया हुआ है 2 का पावर 5 और मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 1 है। यहाँ पर हमें क्या करना, a, b और किसका c का क्या निकालना है, HCF निकालना है। देखिएगा सबसे पहले HCF के लिए 2 को देखें। 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 2 की पावर 3 लिख लीजिएगा। 2 की पावर 3 आ गया मल्टीप्लाई बाई, ऐसे 3 में देखेंगे 3 की पावर 1 यहाँ पर है, 3 का पावर 1 आ गया मल्टीप्लाई बाई, यहाँ देखेंगे 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 1, ये हमारा HCF बन गया। ऐसे ही A, B और किसका इट मीन्स C का हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM निकालेंगे यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास 2 की पावर में सबसे बड़ी कौन पावर है, 2 की पावर 5 पावर है, तो 2 की पावर 5 हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर में देखेंगे तो 3 का पावर में सबसे बड़ी पावर कितनी, 3 का पावर 3 है, ये 3 का पावर 3 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा, 5 का पावर में सबसे बड़ी पावर जो है 5 का पावर कितना है, 3 है, ये बन गया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि भाई HCF बटे LCM क्या आएगा। देखिएगा 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये तो आपका निकल गया HCF। नीचे कितना 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 3, ये आपका LCM निकल के आ गया। देखिएगा 2 जो ऊपर पावर है, 2 का पावर 3 पावर है, नीचे 2 का पावर 5, तो नीचे आएंगी पावर माइनस हो जाएंगी, तो 1 अपॉन कितना बन जाएगा, यानी 1 अपॉन क्या, सीधा सीधा ऊपर तो कुछ रहेगा नहीं, वो नीचे आ जाएगा। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू को इस प्रकार से लिख लेंगे। हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखिएगा इसको आप ऐसे लिखेंगे। देखिए ऊपर 2 का पावर नीचे आ गया, तो नीचे 2 का पावर कितना, 5 में से 3 गया, 2 का पावर 2 बचा मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, ऐसे 3 का पावर नीचे आएगा तो कितना, ये 1 पावर है यहाँ पर, नीचे कितना बन जाएगा, 3 में से 1 गया तो 3 का पावर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 5 का पावर नीचे आएगा 1, तो 5 का पावर 2 बन जाएगा, ऊपर रह जाएगा सिर्फ ओनली 1। ठीक है, तो 1/2 का पावर 2 दैट इज 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 बन जाएगा। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लें तो 2 का पावर 4 होता है, ये 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 का पावर 3 9 होता है, और 5 5 25 होता है। कितना आ गया, 25 4 जा कितना हो गया 100, और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो क्या बचेगा, 1/100 मल्टीप्लाई बाई 9 कर दें तो आंसर बन गया 1/900। कितना बन गया, 1/900 आपका फाइनल आंसर बन जाता है, और 1/900 चला गया डी पार्ट के साथ में, डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ये क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2021 के आपको कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन था यदि 5 का पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 7 का पावर y माइनस 2 इजिकल टू 6125। ठीक है, तो x प्लस y का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिएगा जो दिया उसे लिख लेते हैं। 5 का पावर कितना दिया, x माइनस 3 दिया हुआ, मल्टीप्लाई 7 का पावर क्या दिया,
y माइनस 2 दिया हुआ इज इक्वल टू है 6, 1, 2 और 5। यानी हम इस 6, 1, 2, 5 के क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे इसको हम 5 से काट दें, 5 से काट दें तो कितना 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर इसको आप 5 से कैंसिल आउट कर दें तो क्या बनेगा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 22 हो गया, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 बन गया। क्लियर। अच्छा, फिर आपको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। फिर 7 से कटेगा, 7 7 जा और इससे कटेगा 7 1 जा, ठीक है। क्या बना हमारे पास, देखिएगा 5 का पावर x माइनस 3 तो ये रहा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 7 का पावर y माइनस 2 ये रहा, इज इक्वल टू यहाँ क्या आया, 5 की कितनी है 1 2 और 3, यानी 5 की पावर तो कितनी बनी है 3 बनी है, मल्टीप्लाई कि 7 की पावर कितनी बनी है 7 की पावर बनी है 2, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग कर दीजिए दोनों साइड को, क्या प्राप्त होगा आपको, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिला, देखिएगा 5 की पावर यहाँ x माइनस 3 है, यहाँ 5 की पावर कितनी है 3 दिखा रही है, यानी x माइनस 3 जो है वो इजिकल टू 3 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 में 3 को जोड़ दिया, x का आंसर हमारा 6 आ गया, ये हमारा x का आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम क्या देखें, यहाँ 7 की पावर y माइनस 2 है, यहाँ 7 की पावर 2 है, यानी कि y माइनस 2 जो है वो 2 के बराबर हो गया, तो y इजिकल टू 2 प्लस 2 हो गया, यानी y का आंसर आपका 4 आ जाता है। इस प्रकार से x और y के आंसर आपको मिल जाते हैं। आपको फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना है x प्लस y का वैल्यू क्या होगा। देखिए x की वैल्यू बनी है 6, y की वैल्यू बनी थी 4, तो दोनों को जोड़ दिया, आंसर बन गया 10, दैट इज़ योर आंसर इज़ 10, और 10 चला गया सी पार्ट के साथ में, सी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन हमारे पास में इस प्रकार से कह रहा है कि आंकड़ों यानी डेटा हमें क्या जो डाटा दिखा रखा है 5 7 11 3 2 5 23 16 14 और 8 के लिए क्या है, रेंज माइनस मोड प्लस मीडियन, यानी परिसर माइनस बहुलक प्लस माध्यक बराबर किसके होगा। क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा गया था। चलिएगा सॉल्यूशन करते हैं, किस प्रकार से इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले इन आंकड़ों का हम आरोही क्रम लेंगे, यानी जो भी आंकड़े दिखा रखे हैं, ठीक है, आंकड़ों का क्या हो गया, आरोही क्रम लेंगे, आरोही क्रम लेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हम करा रहे हैं कि अगर आप एक एक स्टेप को यहाँ समझ रहे हैं, एक एक स्टेप को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से अगर पेपर में सोल्व किया जाएगा, वैसे तो वहाँ आप बहुत जल्दी सोल्व करेंगे, ये आपको खोल के बताया जा रहा है एक एक स्टेप की किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले कौन नंबर आएगा जी, नंबर 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। उससे बड़ा नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद में 5 आएगा, यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 5 को आप क्या कर देंगे, 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, 5 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नंबर है 7, उसके बाद आएगा 8, तो 7 आप लिख लेंगे और 8 लिख लेंगे। उसके बाद में इससे 8 से बड़ा कौन, 11 होगा, और 11 से बड़ा 14 होगा। ठीक है, 11 आएगा और उससे बड़ा जो नंबर आएगा वो 14 यानी 14 आएगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे तो आपको वैल्यू 16 और 23 मिलेगी, यानी 16 नंबर हो गया और अगला नंबर 23 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी n विल इक्वल टू 10, ये नंबर ऑफ वैल्यू कितनी आ गई काउंटिंग की 10, और 10 होता है कैसा होता है, इवन नंबर होता है। इवन नंबर होता है तो उस समय मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और होल अपॉन क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं बिल्कुल, ये किस प्रकार से क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व करते हैं। ठीक है, तो n/2 से मतलब 10/2 यानी 5th टर्म हो गई। कौन सी हो गई, 5th टर्म हो गई। प्लस उसके बाद में हम देखेंगे तो 5th में एक जोड़ दीजिए, कितनी हो गई, 6 टर्म हो गई, अपॉन 2 कर लीजिए। 5वीं टर्म कौन सी है, 1 2 3 4, 5वीं टर्म ये हो गई
छठी ये हो गई, यानी 7 + 8/2 कर दिया, यानी ये हो गया 15/2। ठीक है, और इसका मतलब मीडियन जो निकल के आ गया, मीडियन जो निकल के आ गया वो कितना आ गया 7.5 निकल गया। इसको हम काट दें ऐसे तो ये कितना 7.5 निकल के आ जाएगा, कितना बन गया 7.5 बन जाता है। ठीक है, तो मीडियन निकल के आ गया 7.5। क्लियर हो गया, चलिए ये मीडियन बन गया। अच्छा, उसके बाद में हम क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं। मोड मतलब बहुलक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, बहुलक की बात कर रहे हैं। बहुलक मोड क्या हुआ, मोड हमारे पास जो नंबर सबसे ज़्यादा बार कौन आया 5, 2 बार आया हुआ। ठीक है, तो सीधा सीधा आ गया 5, यानी 5 जो है कितने बार आया हुआ, 2 बार आया, सबसे ज़्यादा बार 5 आया, तो मोड हमारा 5 बन जाता है। उसके बाद हम रेंज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, परिसर निकालते हैं। परिसर, कहीं परिसर लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर हमें लिखा मिल जाता है सीमा। ठीक है, परिसर या सीमा एक ही बात होती है, परिसर या सीमा एक ही बात होती है। किसी किसी एग्जाम में परिसर की बजाय रेंज को हम क्या कहते हैं, सीमा बोल देते हैं। चलिए लिखा मिल जाए कहीं एग्जाम में कभी आपको। ठीक है, इस प्रकार से तो क्या होता है, परिसर कैसे निकालते हैं, सीमा कैसे निकालते हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर लो कितना है 23, उसमें सबसे लोएस्ट नंबर कितना है, जैसे यहाँ 2 है तो 2 को घटा दीजिए, आंसर 21 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल आएगा, ये आपका परिसर यानी रेंज निकल आएगा। हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है कि भाई रेंज जो हमारे पास आई है उसमें से क्या कर दो, मोड प्लस मीडियन, क्या कर दें, मोड और मीडियन को जोड़ के घटा दीजिए। अब रेंज जो मिला वो तो 21 मिला, 21 मिला, माइनस मोड जो मिला वो कितना 5 मिला, प्लस मीडियन जो मिला वो 7.5 मिला, 7.5, यानी 21 में से हमें क्या करना 12.5 घटा देना, 12.5 माइनस कर देंगे। तो 21 में से 12.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.5, 8.5 आ गया। 8.5 क्या बन गया आपका आंसर बन गया, और आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, तो बी इज़ योर राइट आंसर बन जाएगा। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथ में हमें जो है वो क्या करें, कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि संख्याओं 6, 7, 8, ... 34, 35 को कार्डों पर लिखा जाता है। एक संख्या एक कार्ड पर लिखी जाती है तथा इन्हें एक बक्से में रखा दिया जाता है। इस बक्से में से एक कार्ड यथासंख्य रैंडमली निकाला जाता है, तो निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर नहीं आने की, नहीं प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी। नहीं की बात कर रहा है, क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा गया था। देखिएगा, सबसे पहले हम जो पूछ रहा है नहीं की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ देखो कुल संख्याएं कितनी हैं। अगर हम कुल संख्याएं निकालें, ठीक है भाई, टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं, जो टोटल नंबर कितने होंगे ये हम निकालना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे लास्ट का डिजिट क्या है, यहाँ पर 35 है। कितना है 35 है। सबसे पहला डिजिट क्या है 6 है, उसमें से 6 माइनस करके 1 जोड़ दो, उसमें कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है भाई, 6 से लेके 35 तक की बात कर रहा है। ठीक है, नंबर क्या 6 है, 7 है, 8 है, ... कर दें, 34 है, 35 ऐसी संख्याएं दी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभाज्य संख्या क्या करते हैं, अभाज्य संख्या की बात करें, यानी कि हम बात करें किसकी, प्राइम नंबर की। किसकी बात करें, प्राइम नंबर्स की बात करें, तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे। देखो 7 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, ठीक है, 11 से बाद 13 आएगा, 17 भी आएगा, ठीक है, इस बीच में, ठीक है, 19 भी आएगा, ठीक है, 19 से आगे देखें तो 23 आएगा, फिर 29 आएगा, और फिर कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, और नहीं आएगा इस बीच में। तो काउंटिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 8 आ गई।
मतलब हमारे पास में अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं ऑफ किसकी, इट मीन्स प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो काउंटिंग आई है 8, ठीक है, और टोटल थे 30, तो 8/30 आपका आंसर उस समय हो जाता जब प्राइम नंबर को पूछता। ये नहीं है कि बात कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए कैसा, नॉट ए प्राइम नंबर होता तो क्या होता है, 1 में से घटा देंगे 8/30 को, तो यहाँ पर एलसीएम तो 30 आ जाता, 30 - 8 कर देते, 30 - 8 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 22/30 बन जाएगा। 2 से काट लेंगे 11, 2 से काट लेंगे 15, आंसर बन जाता कितना, 11/15। कितना बन जाता, 11/15, यानी 11/15 आपका क्या बन जाता, आंसर बन जाता। और ये आंसर चला गया 11/15, मतलब ए पार्ट के साथ में आंसर चला जाता है। क्लियर, आई होप दैट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी साथियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगले वाला क्वेश्चन। चलिएगा देख क्या कहता है कि अमन अपने वेतन का 80% खर्च करता है, जो अपनी सैलरी है उसका 80% जो है खर्च कर देता है, 80%, और विभा अपने वेतन का 75% खर्च करती है, लेकिन उनकी जो बचत है, सेविंग, दोनों की बराबर है। यानी विभा की आय कितनी होगी यदि उनकी आय यानी इनकम्स का योग जो है वो कितना है, 81,000 है, ठीक है, 81,000 है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता। देखो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि अमन अपने वेतन का 80% खर्च करता है। कितना करता है, 80%। तो मान लिया भाई, मान लेते हैं कि अमन का जो आय है, यानी अमन की जो आय है, अमन की जो सैलरी है या आय है, वो हम मान लेते हैं X रुपीज़ है, ठीक है। ऐसे ही विभा की जो आय है, विभा की जो आय है वो हमने मान लिया Y रुपीज़ है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देखें तो ये क्या क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम इसको देखें भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये हमारे पास में दोनों का जो टोटल है, यानी x प्लस जो y है वो कितना है, 81 कितना है, 000 है, ठीक है। अगर यहाँ से हम y निकालने लग दें तो क्या हो जाएगा, 81,000 माइनस x हो जाएगा। इस प्रकार से इस चीज़ को हम यहाँ स्टोर कर लेंगे फिलहाल अभी, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं, अब क्वेश्चन का प्रारूप कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि भाई x में से क्या करते हैं, 80% ऑफ x, 80% ऑफ किसका, x का, अगर हम माइनस कर दें तो क्या आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा, आंसर बनेगा 81,000 माइनस x, ये बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में, ठीक है। चलिएगा, अच्छा, और उसके बाद में पॉइंट क्या बनता है हमारे पास में कि ये तो बन गया हमारे पास में। अच्छा, माइनस क्या बनेगा, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस क्या बनेगा कि भाई हमारे पास में जो वैल्यू बनी, क्वेश्चन का जो मेन प्रारूप जो बना हमारे पास में वो क्या बनता है, मेन प्रारूप, इसमें से माइनस कर दे कितना है भाई, क्या ये कितना 75% खर्च करती है, यानी कि 81,000 और 0 माइनस x, ये जो हमारे पास दिखा रखा है, ठीक है, इसका क्या कर दें, 75% माइनस कर दें। इस प्रकार से आपके पास वैल्यू बन गई। ये है क्वेश्चन का मेन प्रारूप एक्चुअल में। क्या क्वेश्चन है, अपने वेतन का 80% करता है, विभा अपने वेतन का 75% करता है, लेकिन उनकी बचत बराबर है, सेविंग बराबर है, ठीक है। तो x में से क्या कर दिया, 80% ऑफ x घटा दिया, ये सेविंग बन गई। ऐसे ही दूसरे में कितना हो गया, विभा की आय y है, तो उसके बाद में क्या, y में से क्या क्या, उसमें से जो आय है उसकी 75% उसमें से घटा दी। अब क्या बना यहाँ से, 100 में से 80 की कितना गया, 20 बचा, तो 20x/100 ये तो इधर बच गया, इज इक्वल टू, ऐसे क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास 8100 है, 0 माइनस x जो है वो क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन आ जाएगा, 81,000 माइनस x, ये तो कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा होगा, 1 माइनस 75/1 माइनस क्या बना होगा, 75/ कितना बना होगा, 100 बचा होगा, जो कि फिलहाल 25/100 रह जाएगा। क्या हो जाएगा,
25 अपॉन यानी 20x अपॉन जो 100 था इधर इज इक्वल टू इधर 81000 माइनस x और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 25 अपॉन 100 ये रह जाएगा। तो 100 से तो 100 कट गया ठीक है। अच्छा उसके बाद में चाहे तो ऐसे भी काट सकते हैं भाई 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 यानी क्या बचा 4x इज इक्वल टू कितना बचा 81000 माइनस x और मल्टीप्लाई बाई 5 ये वैल्यू बन गई ठीक है। यानी कि जो 4x है वो इज इक्वल टू अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें ठीक है कितना आ जाएगा 3 तो ये 0 बन गई 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40 बन गया माइनस का कितना बन गया 5x बन गया 5x को उधर ले जाओ कितने बन जाएंगे 5 और 4 कितने हो गए 9x हो गए 9x की वैल्यू आ गई 405 कितना हो गया 000 हमें क्या हमें तो x निकालना है यानी 405 डिवाइड बाई क्या कर दिया हमने 9 कर दिया 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया ठीक है और 9 पंजे कितना हो गया 45 हो गया और आगे कितना आ गए 3 0 आ गए तो x का जो आंसर आ गया वो 45000 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई ठीक है सभी साथियों के ये बात समझ में आ गई होगी 45000 x की वैल्यू आ गई क्लियर। हमें क्या लेगा विभा की आय कितनी होगी तो विभा की जो आय की बात की जा रही है वो कितनी थी 81000 माइनस x थी यानी कि अगर हम यहाँ पर 81000 में से x की वैल्यू कितनी निकल के आए 45,000 निकल के आ रही है इसे माइनस कर देंगे तो विभा की आय निकल आएगी जो 36,000 रुपये बन जाएगा आपका आंसर। इतने रुपीस आपका आंसर बन गया 36,000 क्लियर हो गया होगा 36,000 चला गया सी पार्ट के साथ में और सी पार्ट बन गया आपका राइट आंसर बन जाता क्लियर हुआ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था दिसंबर 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यंजक दिखा रखा 36x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 25x माइनस 2y का स्क्वायर के गुणनखंड फैक्टर होंगे। क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा इसके फैक्टर क्या होंगे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है। चलिएगा फैक्टर के सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिखा रखा हमारे पास में ये है 36x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 25x माइनस 2y का होल स्क्वायर ये क्वेश्चन है। देखो अगर हम यहाँ पर 36 और इसको हम खोल दें x प्लस वाई का क्या कर दें स्क्वायर कर दें x प्लस वाई का स्क्वायर को हम क्या कर दें खोल देते हैं ठीक है। अच्छा तो क्या बन जाता है भाई यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2xy बन जाएगा ये हो गया माइनस ये 25 ऐसे ही x माइनस 2y खोलें तो कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2 2 जा कितना बन जाएगा 4 इन 4y स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4xy बन जाएगा। इसको ओपन कर दिया सीधा ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 कितना बन गया एक्स स्क्वायर बन गया प्लस में कितना बन गया 36 कितना बन गया वाई स्क्वायर बन गया प्लस 36 2 जा 72xy बन जाता है माइनस ऐसे ही 25x स्क्वायर बन जाएगा और 25 का 100 जो है वो 25 का 100 100 कितना बन जाएगा 100 ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास में 100 वाई स्क्वायर माइनस ऐसे यहाँ पर कितना बन जाएगा 100 का आपका प्लस के साथ में एक्स वाई बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अच्छा देखो 36 यहाँ पर हैं 25 यहाँ पर हैं कितने रह गए प्लस के रह गए 11x स्क्वायर ठीक है। वाई देखें 36 यहाँ पर हैं और 100 यहाँ पर हैं तो माइनस से कितने रह गए 64y स्क्वायर ठीक है। 72xy यहाँ पर है और 100 यहाँ पर है तो 170 प्लस के 172xy रह जाते हैं ठीक है। अच्छा अब इसको फैक्टर करना है। फैक्टर करना मतलब अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करते हैं तो क्या 11 गुना 172 करेंगे 704 आएगा 704 आएगा विच मीन्स कितना होता है 704 का मतलब अब हमें क्या लेना हमें तो कितना करना 64 वाई स्क्वायर यहाँ पर है हमारे पास में 64 वाई स्क्वायर हमारे पास बना हुआ है और इसको ऐसे लिख लेते हैं इसको
इस प्रकार से लिख लेंगे, ये नहीं करेंगे, इस प्रकार से नहीं करेंगे, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स की बात कर रहे हैं दादी, इसको ऐसे लिखेंगे, नहीं गलत लिख दिया, इसको ऐसे लिखेंगे। ये क्या बनेगा, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा कि 11x² प्लस का 172xy, ठीक है, माइनस 64y², ये बनेगा। इसके बाद हम 11 का और 64 का करेंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा आप क्या 11 और 64 करेंगे तब आएगा 704, ठीक है, ये एक्चुअल में 704 अब आएगा, ठीक है। अच्छा देखो क्या होगा कि अगर हम वैसे देखें तो 176 4 जा होता है कितना 704, ये है एक्चुअल, ठीक है, यानी हम इसको 176 - 4 लिख सकते हैं, यानी ये क्या बन जाएगा 11x² प्लस ये बन गया 176 - 4xy बन जाएगा, ऐसे -64y², ये बनेगा एक्चुअल सही तरीका, ठीक है ना। अच्छा चलिएगा, उसके बाद में क्या कर देंगे कि ये हमारे पास में जो वैल्यू बना हुआ है भाई 11x² बना प्लस 176xy बना माइनस का 4xy बना माइनस 64y² बना, इसमें से कॉमन ले लेंगे, किसमें से, इन दोनों में से और फिर इन दोनों में से, ठीक है। अच्छा पहले वाले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, नंबर भी आ रहा है, नहीं x कॉमन ले लेते हैं पहले, तो कितना बनता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमारे पास दिखा रही है भाई 11 ये 176xy है, x तो कॉमन आ रहा है हमारे पास में। अच्छा देखिए क्या कितना बन गया, देखो ये हमारे पास में वैल्यू जो बन जाती है पहले केस में, हाँ 11x², और इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं, उससे थोड़ा और आसान हो जाएगा, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, क्या कर लेंगे कि भाई हमारे पास जो 11x² है उसके पास 4xy ले आइए, माइनस का 4xy कर दीजिए, और प्लस जो 176xy है उसको 64y² के साथ ले जाइए, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से क्या, यहाँ से तो सीधा सीधा x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 11x माइनस का 4y, और प्लस इन दोनों में से जो 176xy है और -64 है, इसमें से आप 16y कॉमन ले लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो 16y कॉमन लेंगे तो 11 तो x बचेगा, -16 × 64 4y बचेगा, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से पेयर बनाए। अब दोनों में से हमारे पास पेयर कौन सा आ रहा है, 11x - 4y, तो ये पेयर कॉमन आ रहा है। दूसरा क्या बच रहा है, x प्लस कितना बच रहा है 16y बच रहा है, ठीक है, x प्लस 16y, यही बन गया आपका आंसर, ये बन गया आपका आंसर बन गया। तो देखो 11x - 4y कहाँ जा रहा है, ये रहा, ठीक है, और x प्लस 16y भी ये रहा। इसका मतलब क्या, पहला आंसर जो है फर्स्ट आंसर ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है, ए पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यदि अगर हमारे पास में x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 2 दिखा रहा है, x प्लस वाई 2 है और एक्स वाई की वैल्यू 3/4 है, तो x³ y प्लस xy³ का मान क्या होगा। दिसंबर 2021 में पूछा गया, इट मीन्स मैथ्स पेपर 2 में आया क्वेश्चन। हाँ देखिएगा, x प्लस वाई की वैल्यू दिखा रखी है हमारे पास में, x प्लस वाई बराबर है 2 और xy की जगह दिया हुआ है 3/4। फाइंड करना है x³ y प्लस xy आपका क्यूब, फाइंड जो करना है, फाइंड करना है भाई x³ y प्लस xy³। देखो अगर हम इसमें से x और y कॉमन ले लें ऐसे, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ से x² प्लस y² बचेगा। हमें x² प्लस y² बनाना है, x² प्लस y² बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये जो निकला x प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों ओर का क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो 2 का पावर क्या 2 बन जाएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर बन जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा y का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा 2xy बन जाएगा, इज इक्वल टू 4। अब xy की वैल्यू तो पता है हमें कितनी है 3/4, उसे यहाँ रख देंगे, तो कितना बन जाएगा भाई x² प्लस ऑफ y² प्लस 2 गुना कितना बन जाएगा 3/4 बन जाएगा, इज इक्वल टू 4 आता है, तो कितना 2 दूना 4, ये 3/2 बनेगा, तो x² प्लस y का जो स्क्वायर है और प्लस ये 3/2 जो है वो इज इक्वल टू 4 बन गया, इस प्रकार से बन गया। यानी कि हम यहाँ कर देंगे कि अगर हम x² प्लस y² निकालेंगे तो 4 में से 3/2
2 माइनस कर देंगे, 4 दूना 8 में से 3 गया कितना 5 बचा, तो 5/2 आंसर किसका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब ये वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू तो पता है हमें कितना 3/4 होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकल के आ कितना आ गई 5/2 निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई 5/2 निकल के आ गई, तो 5 या 15 4 दूना 8, तो आंसर क्या बन गया 15/8 आपका क्या है आंसर बन जाता है। 15/8 चला गया था डी पार्ट के साथ में, तो डी इज योर राइट आंसर बन जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो दिसंबर 2021 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि 7 of 7x - 5 इज इक्वल टू में 8 of 4x + 2 है, तो 3x + 1/2 का मान क्या होगा ये बताइएगा। क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा गया था 7 of 7x - 5 और इज इक्वल टू 8 of 4x + 2, साथ से x का वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 49x बन जाएगा -35 इज इक्वल टू 8 चौक 32x प्लस कितना हो जाएगा 16 बन जाएगा, ठीक है। इसको उधर ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, नहीं ये 32 इसके पास पहुँच जाएगा और 35 16 के पास, तो 49x में से आपका 32x माइनस हो जाएगा और 16 में ऐड हो जाएगा 35, 16 में ऐड हो जाएगा 35, तो यहाँ से तो बचेगा कितना 17x बचेगा और ये कितने हो जाएंगे 51 हो जाएंगे। 17 होता है, तो x का आंसर कितना आ गया 51/17 हो गया, 17 3 जा 51, तो x का आंसर कितना आ गया x का आंसर 3 आ गया, ठीक है। आ गया, हमें जो फाइंड करना है वो जो फाइंड करना हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना 3x + 1/2 फाइंड करना है, यानी 3 गुना 3 में +1 कर दें और बटे 2 कर दें, तो 3 × 9 + 1 हो जाएगा और 9 + 1 का मतलब कितना होगा 10/2 हो गया और 10 से काट ले उसको तो 2 × 5 = 10, तो आंसर कितना आ गया 5 आपका आंसर आ गया था, 5 चला गया सी पार्ट के साथ में, सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में पूछा हुआ है, कई बार आ चुका है इस तरह का प्रश्न, ठीक है। क्या कहता है कि P का वैल्यू अगर 3x² - 7x + 8 है, Q का वैल्यू x² + 8x - 3 है और R का वैल्यू -5x² - 3x + 2 है, तो Q - R - P क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, प्लस माइनस का बस ध्यान रखना है, उसके बाद में आंसर अपने आप बन जाएगा। Q - R ब्रैकेट में है और माइनस का P बाहर है। देखिए Q की वैल्यू को रख लेते हैं पहले, Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में x का स्क्वायर है प्लस का 8x है माइनस का 3 है, ये तो Q का वैल्यू हो गया, ठीक है। माइनस ऑफ R की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 5x² हो गया माइनस का 3x हो गया प्लस का 2 हो गया, ये R की वैल्यू हो गई। माइनस ऑफ P की वैल्यू कितनी है 3x² है माइनस का 7x है और प्लस का 8 है, ये बन गया आंसर, ठीक है। अच्छा इसको खोल लेते हैं अब जा क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना बन रहा है कि भाई x का स्क्वायर बन रहा है प्लस का 8x बन रहा है माइनस का 3 है, माइनस खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 5x² हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस खोलेंगे तो 3x² हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ से x² यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। 5 और 1 6, तो प्लस के हो गए, 3 हो गए माइनस के, तो किसके बचे 3 प्लस के बच गए, x² हो गया। चलिए x में देखिए 8 यहाँ पर है प्लस के 3 यहाँ पर है, 8 3 11 और 7 यहाँ पर है हमारे पास में, ठीक है। तो 11 7 18x हो गया किसका प्लस का। नंबर देंगे तो माइनस के 3 यहाँ पे, माइनस के 2 यहाँ पे, माइनस के 8 है, 3 2 5 और 8 कितना हो गया माइनस का 13 हो गया। यही क्या बन गया, यही बन गया आंसर। क्या बन गया जी, ये बन गया आंसर आपका। अब मैच कर लेंगे कौन से पार्ट को फॉलो करता है, 3x² + 18x - 13, 3x² + 18 - 13 बी पार्ट को फॉलो कर गया, तो बी पार्ट आपका क्या बन गया राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। इस प्रकार से दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। साथ साथ में अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टारडेड क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताइएगा कि आपको
वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर P एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एंगल PAC 40 डिग्री, एंगल ACB 35 डिग्री। यदि BC को Q तक बढ़ाया जाता है तब AB बराबर AP, तो एंगल ABQ किसके बराबर होगा, ऐसा पूछा गया। देखिएगा हमारे पास जो फिगर है उसमें PAC, देखिए P यहाँ पर है, A यहाँ पर C, ये इसकी बात कर रहा है। PAC ये कितने का है, ये हो गया 40 डिग्री का, ठीक है। आगे है ACB, AC और B यानी इस एंगल की बात कर रहा है। ये एंगल कितने का दिखा रखा है, ये एंगल दिखा रखा 35 डिग्री का, 35 डिग्री का दिखा रखा। चलिए इसको आगे बढ़ाता है ऐसे, ठीक है, Q तक ले जाता है हमारे पास में, जहाँ AB बराबर AP है, AB और AP दोनों बराबर हैं, ठीक है। यानी अगर आप इस एंगल को निकाल लेंगे तो ये एंगल अपने आप निकल आएगा। क्लियर हुआ। अगर इस एंगल को निकाल लेते हैं, मान लीजिए 1 एंगल है और ये 2 एंगल है, तो क्योंकि इस ट्रायंगल में ABP ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर हैं तो आइसोलेस ट्रायंगल बन जाएगा, तो 1 = 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमसे ABQ पूछ रहा है, यानी इस एंगल को मान लीजिए इसका एंगल 3 का नाम दे लें, ABQ की वैल्यू पूछ रहा है। चलिएगा देखिएगा, अगर हम इन ट्रायंगल APC की बात करें, किसकी बात करें, इन ट्रायंगल APC की बात, देखिए जो गिवन है हमारे पास में, जो गिवन है हमारे पास में वो तो दे ही रखा है कि हमारे पास जो गिवन है, या इसको लिख लें या डायरेक्टली जो गिवन है हमारे पास, जो गिवन है हमारे पास में वो क्या है कि भाई एंगल आपका PAC जो है वो कितना 40 डिग्री का है, ठीक है। एंगल जो ACB है वो कितने का 35 डिग्री का है, और AB बराबर AP है, ऐसा गिवन है। ये चीज़ दिखा रखी है। हमें जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि एंगल आपका ABQ क्या होगा। जो हमारा एंगल होगा ABQ जो है वो जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है। हमें इसको क्या फाइंड करना है। अगर APC की हम बात कर रहे हैं, APC की बात करते हैं हमारे पास में, तो वैल्यू कितना प्राप्त होता है। देखिएगा जो एंगल 1 होगा, एंगल 1 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल APC, then exterior angle is equal to sum of interior opposite angle, that is 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री, that means आंसर एंगल 1 इज इक्वल टू आ गया कितना 75 डिग्री। यानी ये जो एंगल 1 है ये 75 डिग्री का निकल के आ गया। इन ट्रायंगल किसमें, अगर ABP की बात करें, नाउ गिवन दिखा रखा है, गिवन दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू ऑफ AP, सो इट इज़ ए isosceles triangle. Now angle 1 is equal to angle 2, both are equal, that is 75 डिग्री। यानी एंगल 2 और एंगल 1 दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। अगर ये जो एंगल है ये 75 डिग्री का निकल के आ गया तो क्या बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से आप क्या कहेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल 3 की वैल्यू 180 माइनस एंगल 2, जो फिलहाल 180 में से 75 को माइनस करने के बाद प्राप्त हो जाएगी, उसकी वैल्यू एंगल 3 का मतलब 75 डिग्री आ गया। और एंगल 3 को ही हमने कहा गया है एंगल ABQ कहा गया है। ये कितना बन गया, नहीं ये 75 डिग्री नहीं बना, ये तो 75 डिग्री कैसे बन गया भाई, 105 बनेगा, 105 बनेगा। एंगल 3 कितना बन गया 105 डिग्री बन गया, 180 में से 75 गया ना, ठीक है, तो 105 डिग्री बनेगा। 10 कितना बनेगा 5 डिग्री बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका फाइनल आंसर बन गया, दैट इज़ 105 इज़ ABQ। चला गया C पार्ट के साथ में, C पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, ये कहता है किसी लंबवृत्तीय बेलन, जिसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर का आयतन यानी वॉल्यूम जो है 38500 सेंटीमीटर क्यूब है, तथा उसके आधार की परिधि को सरकमफेरेंस कहते हैं, वो 110 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा अगर पाई को 22/7 लिया जाता तो। ठीक है, देखो हमारे पास में एक सिलेंडर दिखा रखा है, एक सिलेंडर दिखा रखा है,
और उस सिलेंडर का वॉल्यूम है, साथ में उसका क्या है, सरकमफेरेंस है, दिखा रखा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है, इसे आप क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और ये हमारी सरकमफेरेंस होती है, सरकमफेरेंस इट मीन्स जो 2πr होती है। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आयतन जो दिखा रखा हो, कितना दिखा रखा है, 38500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। आधार की जो परिधि है, जो हमारा आधार है, आधार की परिधि जो है, परिधि हमारे पास में, यह हम उसको सरकमफेरेंस जिसको हम C कहते हैं, वो 2πr होती है। क्या होती है, 2πr। वो दिखा रखी है इतनी 110 सेंटीमीटर दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है, 110 सेंटीमीटर दिखा रखी है। तो ये कितना बन जाएगा, 110 सेंटीमीटर बन गया। अब यहाँ से हम रेडियस अगर निकालें तो रेडियस क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा भाई 110/2π बन जाएगा। यानी कि 110/2 गुना ये कितना, 22/7 हो जाएगा। 11 दूना 22 हो गया, 11 से 10 बार काट दिया है, 10 बार कट गया, 2 से इसको कितना काट दिया, 5 बार काट दिया, तो कितना बन गया, 35/2 सेंटीमीटर, ये रेडियस बन गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम नॉर्मल कहें कि भाई वॉल्यूम सिलेंडर दे रखा है, यानी बेलन का आयतन तो दे रखा है, बेलन का जो आयतन है वो होता क्या है, फॉर्मूला जो होता है πr² होता है ये हमें 38500 दिखा रखा है। पाई मतलब हमारे पास में पाई की वैल्यू अभी हम रखेंगे, तो पाई तो हमारे पास में कितना बन गया भाई, 22/7 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई आर का मतलब 35/2 बन गया, और ये 35/2 बन गया, इनटू एच जो हमें फ़िलहाल अभी निकालना है, फाइंड करना है हमें। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, एच जब फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू एच अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास में एच इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 38500 मल्टीप्लाई में क्या क्या चला जाएगा भाई, ये दोनों 2 चले जाएंगे, 2 गुना 2 हो जाएगा, और गुना 7 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 22 आ जाएगा, और 35 आ जाएगा, और 35, ये 35 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस 35 से, हाँ इस 35 से काटने लगें तो 35 से कम 35 हो गया, 36 37 38, 35 से कम 35 हो गया, 2 बार कट गया, यानी 1100 आ गया, 1100 आ गया। ठीक है। अच्छा, 1100 हमारे पास में ये आ जाता है। 11 से काट लो जी, 11 2 जा 22, 11 1 जा 00 आ गया। ठीक है, 100 आ गया हमारे पास में। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसको 7 से काटा, 7 1 7 5 35 हो गया, 5 से काटो 5 दूना 10 हो गया। अब थोड़ा इधर लिख लेते हैं, तो कितना बचा यहाँ पे, 2 से ये 2 भी कट गया। ठीक है, तो कितना बचा, 20 बचा, और कितना बचा, 2 बचा। तो हाइट कितनी आ गई, 20 दूना 40 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमें क्या निकालना, बेलन का क्या निकालना है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, जिसको हम CSC निकालते हैं, कवर सरफेस एरिया, CSC ऑफ क्या निकालना है, सिलेंडर निकालना। जो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है दैट मीन्स 2πRH। CSC ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH होता है, मतलब 2 गुना पाई मतलब 22/7, रेडियस मतलब 35 अपॉन कितना बना 2, H मतलब 40। ठीक है, 7 5 35, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 22 गुना 5 गुना 40, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ठीक है, 22 पंजा 110, 110 को 40 से कर दिया मल्टीप्लाई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 चौक 44 हो गया, 44 में आ गई 00। ठीक है, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। ठीक है, ये चला गया सी पार्ट के साथ में, और सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। जो मेरे साथी चैनल पे आज नए हैं वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें और जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कमेंट के माध्यम से, ठीक है, ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो जो है वो किस प्रकार से लगा है, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है एक बगीचे यानी गार्डन में ₹30 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास की कालीन बिछाने की जो लागत है वो ₹180000 है, ठीक है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:5:3 है तो रुपीज़ कितना 50 प्रति मीटर की दर से बगीचे के चारों ओर जो बाड़े फेंसिंग लगवानी है उसकी लागत क्या होगी। क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2021 में आया था मैथ्स पेपर 2 के अंदर, ठीक है। चलिएगा किस प्रकार से इसका आंसर आप बनाएंगे। देखिए मान लिया हमारे पास में जो लंबाई है, जो क्या है लंबाई है वो कितनी हो जाती है 5x हो जाती है, और जो हमारे पास चौड़ाई है वो कितनी हो जाती है 3x हो जाती है, ठीक है। अगर हम बगीचे का कुल क्षेत्रफल निकालें, किसका, बगीचे का अगर कुल क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, तो क्या बनेगा। देखिए जितनी टोटल कॉस्ट है, जो भी टोटल कॉस्ट आई है या टोटल कॉस्ट दे रखी है उसको क्या कर दें, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो बगीचे का कुल क्षेत्रफल निकल आएगा। अब ये क्या दिखा रखी है लागत 1840 इसके अब आगे है, और जो पर मीटर की कॉस्ट है वो कितनी है हमारे पास में, क्या दिखा रखी है, पर मीटर कॉस्ट 30 रुपये दिखा रखी है, 30 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दिखा रखी है, ठीक है। एक जीरो काट देंगे, 3 6 का 18 होता है, इसका आगे 3 जीरो लग जाएगा 6000, ठीक है। इतने मीटर स्क्वायर बन गया बगीचे का कुल क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल होता क्या है, देखो क्षेत्रफल होता क्या है, क्योंकि ये तो आयताकार है तो कितना होगा, लंबाई गुना क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकला 6000, लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई कितनी है 3x, कितना बन गया, आंसर बन गया 15x स्क्वायर के, किसके इक्वल है 6000 के। x स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6000 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, 15 चौक कितना होता है 60 होता है, कितना बन गया 400 बन गया है। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400 निकल के आ गई, x निकालेंगे तो क्या होगा √400 हो जाएगा, √ निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 20 आ गया, यानी कि आपके पास में x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब x की वैल्यू फाइंड हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई और चौड़ाई भी फाइंड हो गई, तो लंबाई कितनी निकल के आ गई, लंबाई हो गई 5x, ठीक है। तो लंबाई का मतलब कितना आ गया भाई 5 × 20, तो लंबाई कितनी आ गई, लंबाई आ गई 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है हमारे पास 3x है, इसका मतलब क्या हुआ भाई 3 गुना क्या कर देंगे 20 कर देंगे, तो चौड़ाई कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। तो ये चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 60 सेंटीमीटर की। ये बात समझ में आ गई, लंबाई भी समझ में आ गई और चौड़ाई भी समझ में आ गई। 100 मीटर हमारी लंबाई हो गई ये वाली, और 60 मीटर हमारी कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई। अच्छा, बगीचे के चारों ओर बार्डन फेंसिंग की लागत कितनी आ गई। अगर हम बगीचे के चारों ओर की हम बात कर रहे हैं, बगीचे के चारों ओर फेंसिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फेंसिंग की बात कर रहे हैं, बगीचे के चारों ओर फेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो फेंसिंग का कितना लागत आएगा, तो यहाँ लिखते हैं भाई बगीचे के चारों ओर क्या लगानी है आपको, फेंसिंग करनी है, क्या करनी है, फेंसिंग करनी है, इनके बाड़ लगानी है आपको बगीचे चारों। तो उसकी बाड़ की फेंसिंग की जो लागत होगी वो कितनी होगी, फेंसिंग की जो हमारे पास लागत होगी वो क्या होगी, फॉर्मूला होगा इट मीन्स 2L + B और मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस्ट पर
मीटर कितनी आ रही है, कॉस्ट हमारे पास पर मीटर कितनी है, किसकी किसकी, जैसे यहाँ दिखा रहा है 50 रुपीज़ पर मीटर की दर से बगीचे के चारों ओर फेंसिंग लगाने की लागत आती है। तो इसमें क्या कर देंगे, 2L + B यानी 2 में 100 + B मतलब 60 जोड़ दें और मल्टीप्लाई पे क्या कर दें 50 कर दें, सीधा सीधा आंसर बन जाएगा भाई 2 × 160 हो गया और मल्टीप्लाई बाई 50 हो गया। ठीक है, 50 दूना कितना होता है 100 होता है, यानी 160 में अगर हम 100 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया रुपीज़, कितना गया 16123 16,000 रुपये बन गया आपका आंसर। ठीक है, चला गया कहाँ, ए पार्ट के साथ में ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में इस प्रकार से पूछा गया था कि 210 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयत यानी रेक्टेंगल ABCD की लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है। यदि आयत ABCD का क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल ओरिजिनल एरिया का 2/1/3 गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आयत का परिमाप यानी पैरामीटर क्या होगा। क्वेश्चन CTET के दिसंबर 2021 में आया था मैथ्स पेपर 2 के अंदर। फिगर कुछ इस प्रकार से, यानी ये हमारे पास लंबाई है, चौड़ाई हमने क्या मान ली, चौड़ाई हमने क्या मान ली इसकी B मान ली, ये एक रेक्टेंगल है यानी कि ये एक आयत का एक आयत है हमारे पास में, रेक्टेंगल हमारे पास में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन में जो दिखा रखा है वो क्वेश्चन में दिखा रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल जो है, यानी कि हमारे पास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है कितना है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में है। ठीक है, लंबाई हमारे पास में कितनी है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई जो है वो हमने लेट कर ली, चौड़ाई मान लिया हमारे पास इस यहाँ पर B है या X कुछ भी, हम B मान लिया तो 20 सेंटीमीटर हो या X मान लेते। अच्छा देखिए क्या कि L × B जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो 210 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से B निकाल देंगे भाई 210/15 हो जाएगी। ठीक है, 15 से काटेंगे तो 15 बन जा, 15 4 जा, तो ब्रेथ आ गया 14 सेंटीमीटर। अब नए आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होना चाहिए, यानी जो नए आयत का क्षेत्रफल होगा वो क्या होना चाहिए, वो क्या होगा 2/1/3 होगा, 2/1/3 होगा किसका 210 का, 210 का 2 तिया 6 कितना हो जाएगा 7 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7/3 मल्टीप्लाई बाई 210 यानी 3 सता हो गया 21, 7 49 490 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, ये मतलब हुआ। ठीक है, अब नए आयत का क्षेत्रफल जो है जो हम बना रहे हैं फिलहाल अभी वो कितना होगा, नए आयत का जो क्षेत्रफल होगा, नए आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो बन गया कितना 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि जो हमारे पास जो क्षेत्रफल तो कितना होगा लेंथ इन तो ब्रेथ होगा, तो यहाँ पे नई लेंथ कैपिटल L मान लेते हैं और ब्रेथ जो कि फ़िलहाल कितनी है 14 सेंटीमीटर निकल के आई है, यानी 14 सेंटीमीटर जो निकली है। ठीक है, और इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, कितना कर देंगे, दैट इज़ 490 के बराबर कर देंगे। न्यू लेंथ हमने ये L जो है कैपिटल L जो है ये हमारी कितनी बन गई, न्यू लेंथ हो गई, नई लेंथ हमने मान ली कैपिटल L। तो कैपिटल L निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 490/14 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 × 42 हो गया। ठीक है, 14 × 70 हो गया, तो L कितना निकल के आ गया, इट मीन्स 35 सेंटीमीटर निकल के आ गया, L निकल के आ गया। ठीक है, नया लेंथ निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा आयत का जो परिमाप होगा, आयत का जो परिमाप होगा, ठीक है, उसके लिए देखो ये हम ये फिगर बना सकते हैं, लगते हैं भाई हमने ये इस तरह के फिगर बना लिया कि जो हमारे पास दूसरा वाला वैल्यू होगा यानी आयत बनेगा उसका कैपिटल L हो गया, ये हमारा B वही 14 रहेगा, तो ये न्यू रेक्टेंगल ने नया फिगर बन गया हमारे पास में। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे ले, मान लिया ABCD हमारे पास नया रेक्टेंगल बन गया। बजाय इसकी बात हम कर रहे हैं जिसकी लेंथ निकल कितना आ गई 35 सेंटीमीटर निकल के आ गई।
आ गई। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, इस आयत का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो नए आयत का, नया जो आयत बना है उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो फॉर्मूला का था 2 कैपिटल L प्लस B, तो वही है। ठीक है, तो 2 कैपिटल L कितना निकला, 35, 35 प्लस क्या कितना है 14 कर देंगे। ठीक है, 35 में 14 जोड़ देंगे, 49 बन गया, और 49 2 जा कितना बन गया, ठीक है 98 सेंटीमीटर, क्या बन गया आपका आंसर बन जाता है। तो 98 चला गया डी पार्ट के साथ में, और डी बन गया आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। इस प्रकार से 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, अगर मेरे साथी कोई चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और क्या करेंगे कि कमेंट के माध्यम से आप ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या बताया था। क्वेश्चन 14 आया हुआ है कि 10.00007 मल्टीप्लाई बाई कितना 0.003 का मान क्या था। ये क्वेश्चन भी सीटेट के दिसंबर 2021 में पूछा गया था। देखिए क्या सॉल्यूशन होगा। देखो 10 पॉइंट के साथ में 1 2 3 4 और फिर 7 था, मल्टीप्लाई 0.003 हमारे पास में, ऐसा क्वेश्चन हमें आया। देखो हम सीधा सीधा नॉर्मल सॉल्यूशन करेंगे भाई, इसको पॉइंट को हटा नीचे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे इसको पॉइंट को हटा नीचे कितना हो गया है 1, दैट इज 1 2 3, तो 5 से 3 कितना बन गया 8 बन गया। देखिए यानी आंसर ये बन जाएगा कि 1 0 1 2 3 4 और 7 मल्टीप्लाई बाई 3 और नीचे बन गया सीधा सीधा 10 की पावर 8 बन गया। ठीक है, अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें इसके अंदर तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 21, तो ये बन गई। कितने जीरो बन जाएंगे आगे 2 और 2 4 0, 1 2 3 4 0, 3 बन जा 3 और डिवाइड बाई जो ऊपर चले जाएंगे 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 8 बन जाएगा। 10 की पावर क्या बन जाएंगी माइनस की 8 बन जाएंगे हमारे पास में। अब -8 का मतलब क्या हुआ, इसको अगर पॉइंट में लिखें तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 0.03, आगे कितना 2 और 2 4 0 और फिर 21 लिख देंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ये आंसर कहाँ चला गया डी पार्ट के साथ चला गया। कहाँ चला गया डी पार्ट के साथ चला गया, तो डी इज योर राइट आंसर बन जाता। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही क्या कर दें मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, यानी आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार लिए गए हैं, ये समांतर चतुर्भुज है, उस पर हमारे पास में P और Q यानी इस विकर्ण BD पर एक पॉइंट P यहाँ पर है, एक पॉइंट Q यहाँ पर है, इस प्रकार लिए गए हैं कि DP इजकल टू BQ हो जाए। क्या हो जाए DP इजकल टू, DP कौन है ये वाला पार्ट, BQ कौन सा पार्ट है ये वाला पार्ट, आपस में क्या हुए बराबर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है कि ट्रायंगल APD कॉन्करेंट हो गया ट्रायंगल CQB के, तो दूसरे पार्ट में है कि AP बराबर CQ हो जाएगा। तीसरा पार्ट कहता है कि ट्रायंगल AQB इज नॉट कॉन्करेंट ट्रायंगल CPD की, यानी कॉन्करेंट नहीं है ऐसा बता रखा है। ठीक है, और एक चौथा पार्ट कहता है कि AQ बराबर है CP के, और ई पार्ट में कि APCQ एक आयत होगा, ऐसा हमें क्वेश्चन कहा गया है। फिर कुछ ऑप्शन हैं कि इसमें से कौन सा ठीक होगा। ठीक है, चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करनी ए पार्ट को देख लेते हैं। यानी ए पार्ट इन ट्रायंगल
कितना, देखो क्वेश्चन में कहा कि समांतर चतुर्भुज है। अगर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब आमने सामने की साइडें आपस में इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी। इसका मतलब ए डी साइड पैरेलल टू किसके होगा, बी सी की भी होगा, इक्वल भी होगा। ऐसे ए बी साइड पैरेलल टू कितना होगा, सी डी होगा और इक्वल भी होगा। ऐसा क्वेश्चन में ये बात पहले से क्लियर है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल किसमें हम ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी में देख रहे हैं ये कॉन्करेंट है या नहीं। इस बात को, पहले वाले पार्ट को कॉन्करेंट है या नहीं, इस वाले पार्ट की हम पहले चर्चा करेंगे। देखो ए पी डी ये वाला है, ए पी डी ये वाला है हमारे पास में, और ऐसे ही हमारे पास सी क्यू बी ये वाला है। देखो ये एंगल हम 1 मान लेते हैं, इस एंगल को 2 मान लेते हैं। ये दोनों एंगल आपस में ऑल्टरनेट एंगल हैं और आपस में बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में जो दिखा रखा है वो ये, भाई ए डी बराबर ऑफ किसका हो गया, इट मीन्स बी सी के हो गया, क्योंकि पैरेलल है और आपस में ए डी पैरेलल टू कितना, ए डी जो है वो पैरेलल टू आपका बी सी भी है और इक्वल भी है, ठीक है। और दूसरा कहेंगे हमारा जो पी डी साइड है वो इजिकल टू कितना दिखा रखा, पी डी जो है या डी पी जो है वो बी क्यू के बराबर है। ये क्वेश्चन में क्या है आपका गिवन दिया हुआ। चलिए एंगल 1 बराबर कितना, एंगल 2 हो गया भाई किससे, इट मीन्स ऑल्टरनेट एंगल होने की, हमारे पास में, हाँ ऑल्टरनेट एंगल हमारे पास ये कितना बन गया, ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो भाई एस रूल के आधार पर आप ये कह देंगे कि ट्राइंगल जो ए पी डी है, ट्राइंगल ए पी डी कॉन्करेंट हो गया कितना, ट्राइंगल सी क्यू बी के। ये बात तो क्लियर हो गई पहले वाली बात कि यस ये तो बात सही है पहले वाली, ठीक है। तो भाई कितना हो गया, सी पी सी टी क्या कहेंगे, कॉन्करेंट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल क्या होगा कि जो ए पी है वो किसका होगा, इट मीन्स सी क्यू के बराबर भी होगा, यानी ए पी इज इक्वल टू ऑफ सी क्यू होगा, एंड क्या होगा कि ए पी पैरेलल टू सी क्यू भी होगा। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलेगा। अब हम दूसरी बात करते हैं कि भाई इन ट्राइंगल ऑफ, दूसरे पॉइंट में क्या है कि भाई ए क्यू बी, इन ट्राइंगल ऑफ ए क्यू बी एंड ट्राइंगल ऑफ कितना सी पी डी में देखते हैं। ये कहता है नॉट कॉन्करेंट, क्वेश्चन कह रहा है नॉट कॉन्करेंट, हम ही देखेंगे कॉन्करेंट है या नहीं है। अगर हम बात करते हैं ए क्यू बी की, तो ए क्यू बी ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में बात करें सी पी डी की, सी पी डी हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। देखो इस एंगल को आप 3 एंगल मान लीजिए, इस एंगल को 3 एंगल मान लीजिए और इस एंगल को क्या मान लीजिए, 4 एंगल मान लीजिए। तो यहाँ क्या कहेंगे, देखो हम यहाँ देखेंगे भाई ए बी साइड जो है वो इजिकल टू सी डी के बराबर है। ये तो गिवन पार्ट ही है, ठीक है, बराबर भी हैं और ये आपस में क्या है, पैरेलल भी हैं, यानी ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी भी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की साइड है। उसके साथ में अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो जो बी क्यू साइड है वो इजिकल टू किसके, पी डी के या डी पी के पहले ही बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन दिखा रखा है हमें, क्लियर हुआ। चलिए एंगल 3 बराबर एंगल 4, बिल्कुल वही तरीका भी, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये भी ऑल्टरनेट एंगल हो गया हमारे पास में। तो बाई क्या बन गया, वही फॉर्म एस रूल के आधार पर ये कह रहे हैं कि जो ट्राइंगल है ए क्यू बी जो है वो कॉन्करेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी पी डी की। लेकिन ये तक नॉट कॉन्करेंट, इसका मतलब ये बात गलत है, यानी ये इन्होंने सही नहीं है, ये तो कॉन्करेंट होगा, ठीक है, यानी ये तो इन ऑप्शन में आएगा नहीं अगर हम लेंगे तो। लेकिन ये बात क्या है, सही है कि ये तो कॉन्करेंट होता है, ये कह रहा नॉट कॉन्करेंट नहीं, ये तो कॉन्करेंट होता है। तो भाई कितना होना, सी पी सी टी रूल के आधार पर हम ये कह देंगे कि आपका जो ए क्यू साइड है वो इजिकल टू सी पी के बराबर हो जाएगा। यस, ये बात भी क्लियर हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई, यानी 3 बातें तो सही मिल गई, यानी कि ए बी और डी ऑप्शन तो ठीक आ गए, ठीक है, ए बी और डी ऑप्शन तो ठीक आ गए। लेकिन अब हम बात करेंगे कि भाई अगर ए क्यू इजिकल टू सी पी, यानी कि ए क्यू हमारे पास ये रहा और सी पी ये रहा, तो ए क्यू पैरेलल टू सी पी भी होगा, ठीक है। सो देखो क्या हुआ कि भाई ए पी पैरेलल टू हमारे पास क्या बन गया, ए पी पैरेलल टू सी क्यू था, यानी जब इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। और अगला क्या निकला कि ए क्यू पैरेलल टू हमारा पास में क्या निकला है, ए क्यू पैरेलल टू
ये तो हमारे पास कितना था, QC था, ये हमारे पास क्या निकल के आया, CP निकल के आया। सो क्या बन गया नाउ, तो वैल्यू क्या बन गई कि APCQ इज ए क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। लेकिन ये तो कहता है ये एक आयत है, इसका मतलब ये बात भी सही नहीं होगी। तो पॉइंट कौन कौन सही निकले, एक तो A सही निकला, यानी A सही निकला, B सही निकला और D सही निकला, दैट इज C पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया साथियों? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिएगा साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे ये पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने विचार जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन थे हमारे पास इस सीरीज़ में, जो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने अभी तक आपको कराए हैं, ठीक है। ये थे 15 क्वेश्चन, दिसंबर 2021 के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो अभी आपको हमने कराए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और अगले सेशन में बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।